मेरी बीवी एक डॉक्टर थी। एक आदमी हमारे घर रोज आता और कहता कि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और मेरी बीवी को अपने साथ ले जाता। मेरी बीवी पूरी रात वहां रहती और सुबह ही वापस आती थी। जब वो आती तो उसका हुलिया बिखरा हुआ होता था। एक दिन मैंने बीवी का पीछा किया तो जो मैंने कमरे में देखा उसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। मेरी बीवी तो उस आदमी के बिस्तर पर मेरी बीबी एक डॉक्टर थी। उसे मरीजों के इलाज के लिए अक्सर बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे होते थे जो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते थे। तो मेरी बीबी उनके घर पर जाकर उनका इलाज किया करती थी। एक आदमी था जो कि हर दिन हमारे घर आता था और मेरी बीबी से कहता कि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। वो मेरी बीबी को अपने साथ ले जाता था। मेरी बीबी पूरी रात वहां रहती थी और अगले दिन सुबह ही वापस आती थी। मैं देख रहा था कि ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है। कहीं वह आदमी अपनी बीमारियों के चक्कर में मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम वहां पर रात में ना रुका करो। मुझे तुम्हारा किसी गैर के घर रात में इस तरह रुकना पसंद नहीं। तो मेरी बीबी ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि ये मेरा फर्ज है, मैं अपना काम कैसे रोक दूं। अपनी बीबी के इस कठोर शब्दों को सुनकर मैंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गया। और ये सब आगे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो आदमी अपनी कार से उतरकर मेरे घर की तरफ आ रहा था। मैंने उसे रास्ते में ही रोक लिया और पूछा कि अब तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है। तो वो कहने लगा कि आज तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए तो आज दोबारा आया हूँ। ये बोलकर वो घर के अंदर की तरफ झांकने लगा। मैंने अपनी बीबी को आवाज लगाई तो मेरी बीवी ने कहा कि आती हूँ। हम दोनों वहीं खड़े होकर मेरी बीबी का इंतजार कर रहे थे कि वो आदमी कहने लगा कि लगता है आप ऑफिस जा रहे थे, आप ऑफिस के लिए निकल जाओ, मैं खुद ही डॉक्टर मैम को बुला लेता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सब्र से काम लेते हुए दांत पीस कर कहा कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ रही है। मेरी सख्त आवाज को सुनकर वो आदमी चुप होकर खड़ा हो गया। लगभग 3-4 मिनट के बाद मेरी बीबी आ गई। उसने मुझे बाय कहा और उस आदमी के साथ कार में बैठकर निकल गई। दूर तक मेरी नजरों ने उनकी कार का पीछा किया था। एक जलन मेरे अंदर अचानक से जाग उठी थी, जबकि मैं जानता था कि मेरी बीबी की जिंदगी में जो जगह मेरी है वो किसी और की कभी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जलन हो रही थी। जब कार मेरी नजरों से गायब हो गई तो मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपनी बीबी को कॉल किया और उसे पूछा कि घर कब तक आओगी। तो उसने कहा कि मैं उसी औरत के घर पर हूँ, अभी शाम को बात करती हूँ। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और फोन साइड में रखकर अपने काम में लग गया। शाम को जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो वही सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने कार स्टार्ट की और स्पीड तेज करके सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। मेरी आंखें जल रही थी सोच सोच कर। मेरी तो रातों की नींद हराम हो चुकी थी। मैं घर पहुंचा और बेल बजाई, पर मेरी बीवी अभी भी घर नहीं आई थी। मैंने गुस्से से अपने पास रखी दूसरी चाबी निकाली और ताला खोलकर घर के अंदर जाकर बैग टेबल पर रख दिया और किचन में जाकर मैंने पानी पिया। उसके बाद मैंने एक बार फिर से अपनी बीवी को फोन किया। उसके फोन उठाते ही मैंने पूछा कि कब तक घर आओगी। तो वो बोली कि मरीज की हालत खराब है। इससे पहले मैं उसे कुछ और बोल पाता उसने फोन काट दिया। मैंने गुस्से में फोन वही मेज पर पटक दिया और खुद वही पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अगर मुझे उस आदमी के घर का पता मालूम होता तो मैं अब तक उसे वहां से ले आ चुका होता, लेकिन ऐसा करना भी मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी बीवी डॉक्टर थी। ऐसे उसे किसी भी मरीज के घर से ले आता तो यकीनन उसे बहुत बुरा लगता। वैसे भी वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। फिर जब मुझे भूख लगी तो मैं उठा और खाना गर्म करके प्लेट में डाल ले आया। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टीवी देख लेता हूँ, लेकिन न्यूज़ सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया था।
शहर में रोज रोज होते अजीब वाकया ने पूरे शहर को अजीब से खौफ की चपेट में ले लिया था। परेशान होकर मैंने एक बार फिर अपनी बीवी को कॉल किया तो अब उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने फोन को मेज पर रखा और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। अभी भी मेरे दिमाग में उसी आदमी का ख्याल आ रहा था। पता नहीं वो अचानक से कहाँ से आ गया था। ना ही उसका कोई अता पता था और ना ही इससे पहले कभी देखा था। कहीं वो मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे या फिर कहीं वो उसे मुझसे छीन न ले। अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। यही सब सोचेंगे कि मुझसे एक औरत भी नहीं संभाली जाती। नहीं नहीं, मैं उसे कल ही मना करूंगा। यह सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी आंख खुली। मैं आवाज सुनकर उठा और दरवाजा खोला। सामने मेरी बीबी खड़ी थी। मैंने एक नजर उस पर डाली और अंदर आ गया। वो भी दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। अंदर आते ही वो वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसे बैठते ही बोला कि अब तुम उस आदमी के साथ उसके घर नहीं जाओगी। इस पर वो बोले कि उसे मेरी जरूरत है। हमारी पहले ही बात हो चुकी है। उसकी बहन बीमार है। मैंने थोड़ा सख्ती से कहा कि मैं कह रहा हूं ना कि तुम नहीं जाओगी। वो अपनी बहन को अस्पताल लेकर जाए। वो भी सख्ती से कहने लगी कि तुम चाहते क्या हो, मैं काम करना छोड़ दूं और घर में नकारा होकर बैठ जाऊं, मैं किसी काम की ना रहूं। मैंने कहा कि मैंने कब कहा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम करो ये काम, लेकिन उस आदमी के घर पर मत जाया करो। मुझे तुम्हारा उसके घर जाना या रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बीबी कहने लगी कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। उसने बहुत गुस्से में जब ये कहा तो मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा कि नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। मैं उस आदमी पर शक कर रहा हूँ और ये मेरा हुक्म है कि तुम अब उस आदमी के साथ नहीं जाओगी। अपनी बात बोलकर मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया तो वो मेरी बात पर जोर से चीखी कि तुम मुझ पर अपना रौब नहीं झाड़ सकते, समझे, और ना ही कहीं आने जाने से रोक सकते हो। मैं आजाद हूँ। वो मुझ पर इतना गुस्से में बोली थी कि मुझे उसके बोलने के अंदाज से बगावत की बू आ रही थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और सर हिलाकर ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे में आ गया। तैयार होकर मैं बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि वो मुझे रोकेगी और नाश्ते का पूछेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी बीबी अब बदल गई थी। कुछ ही हफ्तों में हमारे बीच एक अलग सी टेंशन पैदा हो गई थी। मैंने गुस्से से अपनी कार स्टार्ट की और दफ्तर आ गया, लेकिन गुस्सा और भूख की वजह से मेरा काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर बाहर निकला और वहीं पास के एक ढाबे पर नाश्ता करने आ गया। नाश्ते के बाद मैं वहीं बैठ गया और सुबह होने वाले झगड़े पर गौर करने लगा। मेरी बीबी का उस आदमी के साथ उसके घर जाना और उस आदमी के घर जाने के लिए मुझसे झगड़ना, मैं ये सब बातें सोच रहा था। और फिर उसकी बातों से बगावत की बू आना, यह सब एक ही दिन में तो नहीं हुआ था। फिर ये काम कुछ हफ्तों में तो नहीं हो सकता था। जरूर मेरी बीबी उस आदमी को शादी से पहले से जानती होगी। उसका उस आदमी से कोई ना कोई संबंध पहले से जरूर होगा। तभी तो मेरे सामने उस आदमी से मिलने की जिद कर रही थी। अगर सच में उसकी बहन इतनी बीमार होती तो उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखाता। जरूर वो उस आदमी के साथ मिली हुई है और दोनों ही मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वो आदमी अपनी बहन की बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले जाता है और भगवान जाने दोनों के बीच क्या चल रहा है कि वो इतना उछल रही है। यही सब सोच सोचकर अब मेरे दिल में आग लग गई थी। मेरे दिल में मेरी बीबी को लेकर बहुत नफरत पैदा हो चुकी थी। मैं शाम तक सड़कों पर बिना मकसद अपनी कार दौड़ाता रहा। फिर थककर मैं घर आ गया। घर के सामने कार रोककर मैंने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर कमरे से किसी की धीमी धीमी बात करने की आवाज आ रही थी। मैं बहुत ही हल्के कदमों के साथ कमरे के बाहर खड़ा हो गया। मेरी बीबी कमरे में अकेली थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुनो, तुम दवाई वक्त पर देते रहना, भूलना नहीं। देखो, मुझे लगता है कि मेरा घर से निकलकर तुमसे मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरा पति नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर आऊं। लेकिन तुम ख्याल रखना, ठीक है? अगर हालत ज्यादा खराब हुई तो हमें अपना आखिरी कदम उठाना होगा। नहीं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। ये सुनकर मैं वहां से हटके किचन में आ गया और जानबूझकर जोर से एक गिलास उठाकर नीचे जोर से गुस्से में पटक दिया
और फिर से पानी की बोतल निकालकर जोर से स्लैब पर रख दी। बर्तनों की आवाज सुनकर मेरी बीबी कमरे में ही खड़ी खड़ी बोली कि कौन है। उसकी आवाज में खौफ झलक रहा था। मैंने कोई भी जवाब दिए बगैर बोतल का ढक्कन खोला और ग्लास में पानी डाला। मुझे मेरी बीबी के कदमों की आवाज मेरी तरफ आती हुई सुनाई दी। जैसे ही वो किचन में आई तो उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का ही रंग उड़ चुका था, जबकि उसके हाथ में एक गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। मैं ये देखकर चौंक गया। जब उसे एहसास हुआ कि ये मैं हूँ, तो उसने गुस्से में कहा कि तुम बेल नहीं बजा सकते थे। मैं कितना डर गई थी। मैंने उसे खामोश नजरों से देखा और उसे बोला कि तुम ऐसा क्या कर रही थी कि तुम इतना डर गई थी और इस गुलदस्ते से कत्ल करने का इरादा कर लिया। उसने बोला क्या? उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बोली कि मैं किसी का कत्ल क्यों करूंगी, कुछ भी इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। और गुलदस्ता मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए पकड़ा हुआ था, क्योंकि घर में मेरे बिना और कोई नहीं था। और अचानक से बर्तनों की आवाज आई तो मैं डर गई थी। मैंने उसके बाद उससे कुछ नहीं कहा और कमरे में कपड़े बदलने आ गया। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ क्या हो रहा है या वो खुद क्या करती फिर रही है। अब मुझे बस फर्क पड़ता था तो इस बात से कि ये मुझे धोखा देने की किस हद तक जा सकती है। मैंने उस रात उसे कमरे की छत पर घूमते हुए किसी से फोन पर बात करते सुना। वो क्या बोल रही थी ये मैंने सुनने की कोशिश की, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि उसका आखिरी काम क्या हो सकता है। कहीं वो भागने का इरादा तो नहीं कर रही। मैं क्या करूंगा अगर वो घर से भाग गई तो? मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उस आदमी के साथ भागने की बजाय किसी और के साथ भागने का सोच रही हो और जाहिर यूं कर रही हो जैसे वो उस आदमी के साथ भाग रही है, ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना पाऊं। कहीं सच में ये मेरी नजरों में धूल तो नहीं झोंक रही? मैं उसे गौर से देखता हुआ यही सब सोच रहा था और फिर करबट लेकर लेट गया। अगली सुबह फिर से वो आदमी हमारे घर के सामने आ गया था और मेरी बीबी मेरे सामने ही उसके साथ चली गई। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पूरा मोहल्ला हमारा झगड़ा देखे और फिर तरह तरह की बातें बनाए। इसीलिए मैं सब्र का कड़वा घूंट पीकर ऑफिस आ गया। दिन में ऑफिस का काम करने के बाद जब मैं शाम को घर आया तो पूरा घर खाली था। मतलब आज भी वो नहीं आने वाली थी। मैं वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और जिंदगी के उन सुकून दिनों को याद करने लगा। शुरू के दिनों में हम बहुत खुश थे, लेकिन अब तो मेरी बीबी बहुत बदल गई है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो शादी के शुरू के दिनों में अच्छा बनने का बस ड्रामा ही करती थी और अब ये ड्रामा करके थक चुकी थी, इसीलिए अपना असली चेहरा मुझे दिखा रही थी। काश कि मैंने ऐसी औरत से शादी न की होती। मैं आज भी यही सब सोचते सोचते कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी बीबी खड़ी थी और वो उस आदमी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर उसने चेहरा मेरी तरफ किया और अंदर चली गई। मैंने जब एक नजर अपने मोहल्ले की तरफ डाली तो मेरे पड़ोसी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर जोर से अपनी बीबी का बाजू पकड़कर बोला कि तुम इस घर में मेरी बीबी की हैसियत से रहती हो, समझी? अपनी घटिया हरकतें मोहल्ले से बाहर किया करो। यहाँ मेरी इज्जत है। मेरी बात तो उसने सुनी नहीं और अपनी बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैंने गुस्से से उसे देखा और बिस्तर पर धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गया। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया था। मैंने सिगरेट पीकर फेंकना शुरू कर दिया। इतनी गर्मी में मैं छत पर बैठा था। बीबी का खराब हुलिया, बिखरे बाल मेरी आंखों के सामने नाचने लगे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं हर चीज उठाकर फेंक दूं और सब कुछ बर्बाद कर दूं और खुद कहीं चला जाऊं जहां मुझे कोई नहीं जानता हो। रात तक मैं छत पर बैठा रहा, फिर नीचे आया और कपड़े बदलकर बाहर निकल गया। मैं बाहर से ही खाना खाकर रात तक घर वापस आया था। जब घर वापस आया तो वो बेफिक्र होकर सो रही थी। दुनिया जहां से बेखबर सो रही थी, उसे इस तरह सुकून से सोता हुआ देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं। मेरी रातों की नींद उड़ाकर खुद यहाँ सुकून से सो रही है। लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता था। दिल के किसी कोने में मेरी मोहब्बत आज भी जिंदा थी, जिसकी मैंने हर ख्वाहिश पूरी की और काम करने की आजादी दी। वही आज मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। मेरा अब मेरी बीबी के साथ एक कमरे में होने पर दम घुटने लगा था। मैं तुरंत वहां से बाहर आ गया और दूसरे कमरे में सो गया।
ऐसे ही कई दिन निकल गए और इन दिनों में मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता बहुत खराब हो चुका था। हम दोनों के बीच अब बस दूरियां ही दूरियां थी। अब तो घर का ऐसा माहौल हो गया था कि एक घर में रहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। मेरी बीवी अपनी मर्जी से आती थी और अपनी मर्जी से जाती थी। एक बार की बात है कि मेरे एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि जो आदमी मेरे घर आता है उसकी बहन को मरे हुए तो 3 साल हो चुके हैं और उस आदमी की एक ही बहन थी जो अब नहीं रही। तो फिर मेरी बीबी किसका इलाज करने जाती है? घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरी बीबी हमेशा की तरह उस आदमी के घर पर ही थी, अभी तक वापस नहीं आई थी। इस आदमी का सच जाने के बाद मेरा दिमाग खराब हो चुका था। आखिर उस आदमी ने झूठ बोला ही कि उसकी बहन की तबीयत खराब है। आखिर उस आदमी के झूठ बोलने का मकसद क्या था? कहीं ये दोनों किसी गलत काम में तो नहीं, या फिर ये सच में कहीं भागने तो नहीं वाले? बीबी के भागने का सोचकर ही मेरे चेहरे पर पसीने छूटने लगे थे। मैंने मुंह पर आए पसीना साफ किया और जेब से मोबाइल निकालकर तुरंत अपनी बीबी को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। गुस्से से मैंने फोन वहीं पटक दिया और घर से बाहर निकलकर गली में आकर बैठ गया। रात भर मैं बाहर ही बैठा रहा। जब सुबह हुई तो मैं उठकर घर के अंदर आ गया। अभी बस थोड़ी ही देर हुई होगी कि मेरी बीबी भी आ गई। वो घर में अंदर आते ही सीधे बाथरूम में चली गई और फिर नहा धोकर आकर बाहर बाल बनाने लगी। मैंने उसे देखा तो पूछा कि तुम अब कहाँ जा रही हो? तो वो बोली कि उस आदमी की बहन की तबीयत खराब है, बस इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ। मेरी बीबी की बातों ने मुझे उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। उसको देखकर मुझे यही लग रहा था कि शायद वो भागने की तैयारी कर रही है। मुझे मेरे इधर उधर खतरे की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर चली गई तो मैं भी उसके पीछे ही अपनी कार लेकर निकल आया। लगभग 20 मिनट के बाद वो लोग रुक गए और एक मकान के अंदर जाने लगे। मैंने भी अपनी गाड़ी रोक दी और छुपते छुपाते मैं भी उस मकान में चला गया। वो लोग जिस कमरे में गए थे उसमें एक खिड़की थी। मैंने उस खिड़की से झांक कर देखा तो वहां एक जवान औरत बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई थी और मेरी बीबी उसे इंजेक्शन लगा रही थी। उसके बाद मेरी बीबी और वो आदमी साइड में आकर बात करने लगे। वो आदमी बोल रहा था कि दीदी, तुमने उसे इंजेक्शन लगा दिया है ना? तुम्हें क्या लगता है कि अब ये मर जाएगी? इसे मैं कब से झेल रहा हूँ। उस आदमी की ये बातें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। और वो मेरी बीबी को दीदी क्यों बोल रहा था? मेरी बीबी बोली कि हाँ, मर जाएगी। वैसे भी जो इंजेक्शन मैंने उसे दिया है उसने अपना असर शुरू कर दिया है। अब यह 4 दिन में मर जाएगी और फिर उसकी सारी जायदाद तुम्हारे और मेरे नाम हो जाएगी। इस पर वो आदमी बोला कि आप चिंता ना करो दीदी, मैं आपको भी बराबर का हिस्सा दूंगा। आखिर ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। ये सब सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा। मैं कहाँ अपनी पत्नी को बेवफा समझ रहा था, मगर वो तो खूनी मक्कार निकली, किसी दूसरी औरत को मारने जा रही है। इससे पहले बात मेरे हाथ से निकल जाती मैंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ गई थी। पुलिस जब कमरे में दाखिल हुई तो मेरी बीबी और उस आदमी के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मैंने उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि जल्दी से बताओ कि तुम दोनों क्या कर रहे थे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वो आदमी तो एक थप्पड़ में ही तोते की तरह बोलने लगा। उसने कहा कि मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। वो बोला कि आपकी बीबी मेरी सगी बहन है। मुझे कुछ साल पहले घर वालों ने घर से निकाल दिया था क्योंकि मैंने खुद अपने ही घर में चोरी की थी। मैंने पापा की तिजोरी से 3 लाख रुपए चुरा लिए थे जो कि मेरी मम्मी के इलाज के लिए थे, जिसकी वजह से मम्मी का ऑपरेशन नहीं हो पाया। सही समय पर इलाज ना मिल पाने की वजह से मेरी मम्मी का निधन हो गया। इसीलिए पापा ने गुस्से में मुझे अपनी जायदाद और घर से बेदखल कर दिया। आपकी शादी पर किसी ने मेरा जिक्र तक नहीं किया क्योंकि मेरा नाम भी उस घर में लेना मेरे पापा को मंजूर नहीं था। घर से निकलने के बाद मैंने उस लड़की को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया। क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता था इसीलिए खाने के लाले पड़ गए थे। फिर एक दिन मैंने आपको और दीदी को बाजार में देखा। उसके बाद मैं दीदी के अस्पताल भी गया। दीदी को शुरू से ही मुझसे बहुत लगाव था, इसीलिए वो तुरंत मेरी बात मान गई और मदद करना शुरू कर दिया। मेरी बीबी और उसके भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसीलिए पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
जिस लड़की को मेरी बीवी ने जहर दिया था उसे हमने बचा लिया, क्योंकि अभी तक इंजेक्शन का असर उसकी बॉडी में फैला नहीं था और समय रहते उसको इलाज मिल गया था। अब मेरी बीबी और उसका भाई जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं, और एक वो लड़की जिसने सच्चे दिल से मोहब्बत की, उसे इतनी बड़ी सजा मिली कि उसकी जान पर बन गई थी। वही एक मैं था जिसने अपनी बीवी से धोखा खाया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का काम है गुजर जाना, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसीलिए ये समय भी निकल गया। मैंने अब दूसरी शादी कर ली है और अब मैं अपनी जिंदगी में अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ। पर कहीं ना कहीं इस वाक्य से मैंने ये जरूर सीखा कि लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। क्या लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि इंसान अच्छे और बुरे की तमीज भूल जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मैंने पुलिस को बुलाकर सही किया, या फिर मुझे अपनी बीबी और उसके भाई को उनकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।